नौपूर्ण वैराग्य। अब अवधूत ब्राह्मण कुरहर पक्षी इत्यादि शेष 7 गुरुओं का वर्णन करता है। वह एक अतिरिक्त गुरुवार अपने ही शरीर का भी वर्णन करता है। कुर पक्षी से प्राप्त उपदेश यह है कि अनुरक्ति से क्लेश उत्पन्न होता है, किंतु जो व्यक्ति अनुरक्त नहीं रहता और जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती, वह असीम सुख पाने का पात्र है। अवधूत ब्राह्मण ने मूर्ख आलसी बालक से यह सीखा कि चिंतामुक्त होने से मनुष्य भगवान की पूजा करने में समर्थ होता है और परम आनंद का अनुभव करता है। एक युवती से जिसने अपने हाथ की कलाइयों में शंख की केवल एक एक चूड़ी पहन रखी थी, उसे यह शिक्षा मिली कि मनुष्य को अकेले रहना चाहिए और अपने मन को स्थिर करना चाहिए। तभी मन को भगवान पर पूरी तरह टिकाया जा सकता है। एक बार इस युवती से शादी करने के इच्छुक कई लोग उसके घर पहुंचे, किंतु संयोगवश उसके संबंधी घर से जा चुके थे। वह घर के भीतर गई और धान कूट कर उन अप्रत्याशित अतिथियों के लिए भोजन पकाने लगी। उस समय उसकी शंख की चूड़ियां एक दूसरे से टकराकर खनक रही थीं। अतएव इस आवाज को रोकने के लिए उसने एक एक करके सारी चूड़ियां तोड़ डालीं, जिससे उसके हाथ में एक एक चूड़ी रह गई। जिस तरह 2 या इससे अधिक चूड़ियां आवाज करती हैं, उसी तरह एक ही स्थान पर यदि 2 भी व्यक्ति रहें, अधिक का तो कहना ही क्या, तो उनमें परस्पर झगड़ा हो सकता है और व्यर्थ की गपशप हो सकती है। अवधूत ब्राह्मण ने बाण बनाने वाले से भी शिक्षा ली। यह व्यक्ति बाण बनाने में इतना खोया हुआ था कि उसने सड़क से गुजर रहे राजा को भी नहीं देखा। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि श्री हरि की पूजा में अपने मन को एकाग्र करे। अवधूत ब्राह्मण ने सर्प से यह सीख ली कि साधु को चाहिए कि अकेले भ्रमण करे, किसी पूर्व निश्चित स्थान में न ठहरे, सदैव सतर्क तथा गंभीर रहे, अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं करे, किसी से सहायता न ले और बहुत ही कम बोले। मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है और उसे पुन निगल जाती है। उसने मकड़ी से यह सीख ली कि भगवान इसी तरह से अपने में से संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं और फिर अपने में ही समेट लेते हैं। पेशस्कृत बर जैसा ही रूप धारण करने वाले दुर्बल कीट से अवधूत ब्राह्मण ने यह सीखा कि जीव स्नेह, घृणा तथा भय में से जिस पर वे अपनी बुद्धि स्थिर कर देता है, अगले जन्म में वही स्वरूप प्राप्त करता है। यह देखते हुए कि क्षण भंगुर शरीर जन्म मृत्यु के अधीन है, गंभीर मनुष्य को चाहिए कि इस शरीर से भौतिक अनुरक्ति त्याग दे और अपने उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हुए ज्ञान की खोज में मनुष्य जीवन के इस दुर्लभ उपहार का ठीक से उपयोग करे। श्री ज्ञावनुवाच परिग्रहो हि दुःखाय प्रियतमन्नुनाम अनंतां सुखमाणनोति तद्विद्वान् यस्त्वखिलनः। 5। साधु ब्राह्मण ने कहा, भौतिक जगत में हर व्यक्ति कुछ वस्तुओं को अत्यंत प्रिय मानता है और ऐसी वस्तुओं के प्रति लगाव के कारण अंततः वह दीनहीन बन जाता है। जो व्यक्ति इसे समझता है, वह भौतिक संपत्ति के स्वामित्व तथा लगाव को त्याग देता है और इस तरह असीम आनंद प्राप्त करता है। सामिशान कुरहन जलनुर्बलिनो 5 ने निरामिषा तदामिशान परित्यज्य सुखं संविन्दत। 2। एक बार बड़े बाजों की एक टोली ने कोई शिकार न पा सकने के कारण एक अन्य दुर्खल बाज पर आक्रमण कर दिया जो थोड़ा सा मांस पकड़े हुए था। उस समय अपने जीवन को संकट में देखकर बाज ने मांस को छोड़ दिया, तब उसे वास्तविक सुख मिल सका। तात्पर्य, प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर पक्षी उग्र हो उठते हैं और अन्य पक्षियों को खा जाने के लिए या उनके द्वारा पकड़े हुए मांस को छीनने के लिए मार डालते हैं। बाज, गिद्ध, चील इत्यादि इसी श्रेणी के पक्षी हैं। किंतु मनुष्य को चाहिए कि अन्यों के साथ हिंसा करने की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का परित्याग कर दे और कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करे, जिससे वे हर जीव को अपने समान देख सके। वास्तविक सुख के इस पद पर मनुष्य किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। न मे मानापमानोस्तु न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मर्तिर्विचरामी बालवतु। 3। पारिवारिक जीवन में माता पिता सदैव अपने घर, अपने बच्चों तथा अपनी प्रतिष्ठा के विषय में चिंतित रहते हैं, किंतु मुझे इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मैं न तो किसी परिवार के लिए चिंता करता हूँ, न ही मैं मान अपमान की परवाह करता हूँ। मैं आत्मजीवन का ही आनंद उठाता हूँ और मुझे आध्यात्मिक पद पर प्रेम मिलता है। इस तरह मैं पृथ्वी पर बालक की भांति विचरण करता रहता हूँ। द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुग्धो जड्डो बालो योगुणे भी पर गतः 4। इस जगत में 2 प्रकार के लोग समस्त चिंताओं से मुक्त होते हैं और परम आनंद में निमग्न रहते हैं। एक तो वे जो मंद बुद्धि हैं तथा बालकों के समान अज्ञानी हैं, तथा दूसरे वे जो तीनों गुणों से अतीत परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। तात्पर्य, जो बड़े ही जोश के साथ भौतिक इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे रहते हैं, वे धीरे धीरे जीवन की दयनीय स्थिति में ठेल दिए जाते हैं।
क्योंकि जो ही कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों का तनिक भी उल्लंघन करता है, उसे पापों का फल भोगना पड़ता है। इस तरह भौतिक रूप से सतर्क तथा महत्वाकांक्षी लोग भी निरंतर चिंतामग्न रहते हैं और समय समय पर वे महान वश में डूबे रहते हैं। किंतु जो लोग निकम्मे तथा मंदबुद्धि हैं, वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। किंतु जो लोग कृष्ण की शरणागत होते हैं, वे दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। अतः मूर्ख तथा भक्त दोनों को इस विचार से शांत कहा जा सकता है कि वे महत्वाकांक्षी लोगों वाली सामान्य चिंता से मुक्त रहते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि मंदबुद्धि मूर्ख तथा भक्त समान पद पर होते हैं। मूर्ख की शांति जड़ पत्थर के तुल्य है, जबकि भक्त की तुष्टि पूर्ण ज्ञान पर आधारित होती है। क्वचित कुमारित्वात्मानं वृणानां गृहमाक्तान् स्वयंतानय्यामास क्वापि यातेषु बंधुषु। 5। एक बार विवाह योग्य एक तरुणी अपने घर में अकेली थी, क्योंकि उसके माता पिता तथा संबंधी उस दिन किसी अन्य स्थान को चले गए थे। उस समय कुछ व्यक्ति उससे विवाह करने की विशेष इच्छा से उसके घर आए। उसने उन सबों का सत्कार किया। तेषाम अभ्यवहारार्थ शालित्रहसि पार्श्चिव अवजनन्त्या प्रकोष्ठस्थाश्चक्रु षड्धा स्वन्वन्महत् 6। वह लड़की एकांत स्थान में चली गई और अप्रत्याशित अतिथियों के लिए भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। जब वह धान कूट रही थी, तो उसकी कलाइयों की शंख की चूड़ियां एक दूसरे से टकराकर जोर से खड़खड़ा रही थीं। सात जुगुप्सिता उन्मत्वा महतीव्र ईडिता ततः बभजा के क्षहशत जानदौद्वपाणयोर्शेष्यत। 7। उस लड़की को भय था कि ये लोग उसके परिवार को गरीब समझेंगे, क्योंकि उनकी पुत्री धान कूटने के तुच्छ कार्य में लगी हुई है। अत्यंत चतुर होने के कारण शर्मीली लड़की ने अपनी बाहों में पहनी हुई शंख की चूड़ियों में से प्रत्येक कलाई में केवल 2-2 चूड़ियां छोड़कर शेष सभी चूड़ियां तोड़ दीं। उभयोरपि बुधोषो हावघ्नन्त्या स्वषड्डुयो तत्रापेक निर्भिदेकस्माना बध्वनि। 8। तत्पश्चात ज्यों ही वह लड़की धान कूटने लगी, प्रत्येक कलाई की 2-2 चूड़ियां टकराकर आवाज करने लगीं। अतएव उसने हर कलाई में से एक एक चूड़ी उतार ली, और जब हर कलाई में एक एक चूड़ी रह गई तो फिर आवाज नहीं हुई। अन्वशिक्षामिमन्तस्य उपदेशमरिन्दम् लोकानुच्चरनेतान् लोक तत्त्वविवित्सथा। 9। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, मैं इस जगत के स्वभाव के बारे में निरंतर सीखते हुए पृथ्वी भर में विचरण करता हूँ। इस तरह मैंने उस लड़की से स्वयं शिक्षा ग्रहण की। तात्पर्य: यहाँ पर ब्राह्मण यदुराज से बतला रहा है कि वह कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं प्रस्तुत कर रहा। प्रत्युत संसार भर में विचरण करते हुए इस सतर्क विचारवान ब्राह्मण ने उपर्युक्त समस्त गुरुओं से स्वयं शिक्षा ग्रहण की है। इस प्रकार अपने को ईश्वर की तरह सर्वज्ञ न मानकर वह विनीत भाव से बतलाता है कि उसने अपनी यात्रा के दौरान इन उपदेशों को निष्ठापूर्वक सीखा है। वासे बहूना कलहो भवेदार्ताद्रयोर्पि एक वसे तस्मात् कुमार्या इवकद भजूद। 10। जब एक स्थान पर अनेक लोग साथ साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से झगड़ा होगा। यहाँ तक कि यदि केवल 2 लोग ही एक साथ रहें तो भी जोर जोर से बातचीत होगी और आपस में मतभेद रहेगा। अतएव झगड़े से बचने के लिए मनुष्य को अकेला रहना चाहिए, जैसा कि हम लड़की की चूड़ी के दृष्टांत से शिक्षा पाते हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में एक अच्छा सा उदाहरण दिया है। चूंकि इस कथा में लिखित लड़की का कोई पति न था, इसलिए उसे अपनी चूड़ियां उतार कर आतिथेय का कर्तव्य निभाना था, जिससे उसकी कलाई में केवल एक एक चूड़ी रह गई थी। इसी तरह ज्ञान योग विधि की मांग है कि चिंतन में लगे साधु अकेले रहें, किसी अन्य के साथ न रहें। क्योंकि ज्ञानी लोग चिंतन पर अपना जीवन अर्पित करते हैं, अतएव यदि अनेक ज्ञानी एक साथ रहें तो उनमें लगातार तर्क वितर्क चलता रहेगा। इसलिए शांत वातावरण बनाए रखने के लिए उन्हें अकेले रहना चाहिए। दूसरी ओर एक राजकुमारी किसी भव्य राजकुमार के साथ विवाहित किए जाने के बाद आकर्षक वस्त्र एवं आभूषण धारण कर प्रेम करने के लिए राजकुमार के पास जाती है। इसी तरह भक्ति देवी अपने को उन असंख्य वैष्णव रूपी आभूषणों से संवारती है, जो भगवान नाम की मधुर ध्वनि का आस्वादन करने के लिए एकत्र होते हैं। क्योंकि शुद्ध वैष्णवजन कभी भी अभक्तों के साथ घनिष्ठता पूर्वक मिलते जुलते नहीं, अतः यह कहा जा सकता है कि वे अकेले रहते हैं। अतएव वे भी इस श्लोक के अभिप्राय को पूरा करते हैं। शुद्ध वैष्णवों के बीच कोई झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वे इच्छाहीनता के वास्तविक पद पर होते हैं। उन्हें मोक्ष या योग शक्ति की भी इच्छा नहीं रहती, इंद्रिय तृप्ति की तो कहना ही क्या। चूंकि वे सभी कृष्ण भक्त होते हैं, अतएव भगवान का गुणगान करने के लिए वे एक दूसरे से खुलकर मिलजुल सकते हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवत 25 मार्च 1934 में कहा गया है, नैकात्मता में स्पर्ययन्ति केचिन्मत्पाद सेवा भेता मदीहा ये नयो तो
भागवता प्रसजे सब्थाज्वंते मम पौरुषाणि। भक्ति कार्यों में अनुरक्त तथा मेरे चरण कमलों की सेवा में सदैव लगा रहने वाला शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे एकाकार नहीं होना चाहता। ऐसा भक्त जो अटल भक्ति में लगा रहता है, मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का सदैव गुणगान करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। इस कथा की लड़कों ने अपनी प्रत्येक कलाई में एक एक चूड़ी इसीलिए रखी जिससे चूड़ियों में जोर जोर का झगड़ा ना हो सके। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वे उन लोगों की संगति छोड़ दे जो भगवान की भक्ति नहीं करते। सीखने योग्य वास्तविक उपदेश यही है। असली वैष्णव सदैव शुद्ध और निर्मल चरित्र वाला होता है, किंतु उन स्थानों में जहां अभक्तगण जो रटेंगे वहां निश्चित रूप से भगवत भक्ति की ईर्ष्यापूर्ण आलोचना होगी, और जो लोग भगवत विहीन सच्चाई का विश्लेषण करना चाहते हैं वे दर्शन के नाम पर काफी उद्यम तथा शोर मचाएंगे। इसलिए मनुष्य को उन स्थानों में रहना चाहिए जहां भगवान को पूजा वैदिक मानकों के अनुसार उचित तरीके से की जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करता है तो पारस्परिक संगति में कोई बाधा नहीं आएगी, किंतु जहां अतिरिक्त भगवान के अतिरिक्त नाना प्रकार के कार्य करने होते हैं वहां सामाजिक आदान प्रदान में बाधा पहुंचेगी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वे उन लोगों से दूर रहे जो भक्ति के शत्रु हैं, अन्यथा जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना दूभर हो जाएगा। जो व्यक्ति सदा भगवत भक्तों को संगति में रहता है वह एक तरह से अकेले ही रहता है। यदि वह ऐसे समुदाय में रहता है जहां भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि होती है तो वे ऐसी विरोधी स्थितियों से दूर रह सकता है जो अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्टि के लिए होड़ में लगे अनेक व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ब्राह्मण ने लड़की की चूड़ियों से बुद्धिमानी से यह शिक्षा ली। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। असजनस्तु सन्वायो न कर्तव्य कथ जन जन यावद यावच बहुभी सजने सतु मुक्तिद। मनुष्य को किसी भी दशा में उन व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए जो भगवत भक्त नहीं है। दूसरी ओर उसे अनेक भक्तों के साथ रहना चाहिए क्योंकि ऐसी संगति मुक्ति देने वाली है। मन एकत्र संयुज्याजित श्वासोजितासन वैराग्याभ्यास योगेंद्रियमाणम तर्द्रित। 11 योगासनों में दक्षता प्राप्त कर लेने तथा श्वास क्रिया पर नियंत्रण पा लेने पर मनुष्य को चाहिए कि वे वैराग्य तथा नियमित योगाभ्यास द्वारा मन को स्थिर करें। इस तरह मनुष्य को योगाभ्यास के एक लक्ष्य पर ही सावधानी से अपने मन को स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य यह देखते हुए कि सभी वस्तुएं नष्ट होनी हैं, मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। इस तरह उसे नियमित योगाभ्यास करना चाहिए जिसका इस युग में अर्थ है कि वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह अवधूत ब्राह्मण भक्ति मिश्र अष्टांग योग की संस्तुति कर रहा है। भौतिक जगत की भोग्यच्छा इतनी प्रबल होती है कि मन बिना लगाम के इधर उधर विचरण करता है। इसीलिए प्रियमाण ने कहा गया है, अर्थात मन को जीवन के लक्ष्य भगवान में स्थिर करना चाहिए। मानसिक एकाग्रता की पूर्ण अवस्था समाधि कहलाती है जिसमें आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि में कोई भेद नहीं रह जाता क्योंकि परम सत्य को सर्वत्र देखा जा सकता है। योग विधि में मनुष्य को ठीक से बैठना होता है, तभी शरीर के भीतर के विभिन्न प्राणों को वश में किया जा सकता है। श्वास पर नियंत्रण पा लेने पर मन को उच्चतर चेतना में आसानी से स्थिर किया जा सकता है क्योंकि मन शारीरिक प्राणों की क्रियाओं पर आश्रित होता है। भले ही मन को क्षणिक रूप से नियंत्रण में कर लिया जाए, किंतु यदि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से अभिभूत हो जाता है तो मन पुनः हाथ से निकल जाता है। इस तरह यह श्लोक भौतिक मोह से वैराग्य पर बल देता है। इसे अभ्यास योग द्वारा अर्थात कृष्ण भावनामृत के नियमित अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और यही सर्वोच्च योग पद्धति है, जैसा कि गीता 6.47 में पुष्टि हुई है। योगिनाम पि सर्वेषां मध्यतेनान्तयत्ना अधावान भजते यो मां समय युक्तमी मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वे योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से जुड़ा रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यस्मिन मनोलब्ध ध्वन्यदेत क्षणय शनहैर्मुगति कर्मरेणून् सत्वेन बुद्धेन रजस्तमश्चविधुय निर्वाणमुपैत्यन्यंथनम। 12 जब मन भगवान पर स्थिर हो जाता है तो उसे वश में किया जा सकता है। स्थायी दशा को प्राप्त करके मन भौतिक कार्यों को करने की दूषित इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस तरह सत्वगुण के प्रबल होने पर मनुष्य रजो तथा तमोगुण का पूरी तरह परित्याग कर सकता है और धीरे धीरे सत्वगुण से भी परे जा सकता है। जब मन प्रकृति के गुण रूपी ईंधन से मुक्त हो जाता है तो संसार रूपी अग्नि बुझ जाती है। तब उसका सीधा संबंध दिव्य स्तर पर अपने ध्यान के लक्ष्य परमेश्वर से जुड़ जाता है।
तात्पर्य: प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती है और यह खतरा बना रहता है कि मनुष्य कहीं अज्ञान के अंधकार में न जा गिरे। जो लोग व्यावहारिक मनोविज्ञान में अनुभवी हैं, वे अनियंत्रित मन के खतरों से परिचित रहते हैं और मन को वश में लाने का निरंतर प्रयास करते हैं। यदि मनुष्य अपने को रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त कर ले तो जीवन अत्यंत मंगलमय हो जाए। मन को वश में करना तथा इस तरह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अपने को मुक्त कर लेना ही जीवन में वास्तविक प्रगति करने का एकमात्र साधन है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में यस्मिन शब्द भगवान का द्योतक है, जो समस्त आनंद के आगार हैं। मन की लालसाओं का परित्याग यह नहीं बतलाता कि निर्विशेष से तादाम्य हो गया है, जैसा कि स्वप्नरहित निद्रा में अनुभव किया जाता है। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, सत्वेन वृद्धेन, पहले सत्वगुण में हृदयता से स्थापित होकर तब धीरे धीरे आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठा जाए, जहां मनुष्य भगवान के साथ रह सके। तदैवमात्मय वरुद्ध चित्तो नवेद की जिद घिरंतरन्वा यथे शुकारो नित्यजंत मिशौगतात्मा न ददर्श पाशुए। 13। इस प्रकार जब मनुष्य की चेतना परम सत्य भगवान पर पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो उसे द्वैत अथवा आंतरिक और बाह्य सच्चाई नहीं दिखती। यहाँ पर एक बाण बनाने वाले का दृष्टांत दिया गया है, जो एक सीधा बाण बनाने में इतना लीन था कि उसने अपने बगल से गुजर रहे राजा तक को नहीं देखा। तात्पर्य: कहा जाता है कि जब राजा किसी जनमार्ग में से होकर चलता है तो उसके आगे आगे नगाड़े तथा अन्य बाज गाजे बजते रहते हैं और उसके साथ सिपाही तथा अन्य लोग रहते हैं। किंतु बाण बनाने वाला अपनी कर्मशाला के पास से गुजरती हुई इस शाही धूमधाम को नहीं देख पाया, क्योंकि वह बाण को तेज तथा सीधा करने के इस निर्धारित कार्य में लीन था। जो व्यक्ति परम सत्य श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लीन रहता है, वह भौतिक मोह पर ध्यान नहीं देता। इस श्लोक में बहिष शब्द इंद्रिय तृप्ति की असंख्य वस्तुओं यथा भोजन, पेय, यौन इत्यादि का द्योतक है, जो बद्ध जीव की इंद्रियों को भौतिक द्वंद्व में खींच लाती हैं। अंतरम शब्द विगत इंद्रिय तृप्ति की स्मृति अथवा भविष्य की भौतिक अवस्थाओं के स्वप्नों एवं आशाओं का द्योतक है। जो व्यक्ति सर्वत्र परम सत्य श्री कृष्ण को देखता है, वह आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के मोहों का बहिष्कार कर देता है। यह मृत्युपद कहलाता है। इस पद पर न तो इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण रहता है, न विकर्षण, प्रत्युत परम सत्य कृष्ण में प्रेमपूर्ण तलीनता एवं भक्ति द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की महती इच्छा रहती है। जो व्यक्ति कृष्ण की सत्यता को त्यागता है, उसे मानसिक चिंतन के राज्य में व्यर्थ घूमना पड़ता है। जो व्यक्ति यह नहीं देख पाता कि प्रत्येक वस्तु के आधार रूप परम सत्य भगवान कृष्ण है, वह इस भ्रांत धारणा से मोहग्रस्त होता रहेगा कि कुछ ऐसा है जो कृष्ण नहीं है। प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है और वही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। यह साधारण ज्ञान ही वास्तविक अस्तित्व की स्थिति है। एकचार्य निकेत है स्थाद प्रमतो गुहाशय अलग क्षमाण आचार्य मुनि रिकोडल प्रभाषण। 14। सनंत पुरुष को अकेले रहना चाहिए और किसी स्थिर आवास के बिना निरंतर विचरण करते रहना चाहिए। सतर्क होकर उसे एकांतवास करना चाहिए और इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वह अन्यों द्वारा पहचाना या देखा न जा सके। उसे संगियों के बिना इधर उधर जाना चाहिए और जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तात्पर्य: युवा लड़की की शंख चूड़ियों से संबंधित पूर्ववर्ती कथा यह बतलाती है कि सामान्य योग विधियों में लगे हुए साधु पुरुषों को भी अकेले रहना चाहिए, जिससे झगड़े या उत्पात से बचा जा सके। दूसरे शब्दों में, सामान्य योग विधियों में लगे हुए व्यक्तियों को एक दूसरे की भी संगति नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक परोक्ष रूप से उस सर्प को बतलाता है जो मनुष्यों से हमला किए जाने के भय से एकांत में रहता है। इस दृष्टांत से हम यह सीखते हैं कि संत पुरुष को सामान्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। उसे स्थायी आवास बनाने से भी बचना चाहिए और उसे अन्यों द्वारा अनदेखा रहकर विचरण करना चाहिए। संसार में हमारी व्यस्तता ही हमारे दुख का कारण है। ऐसी व्यस्तता से हमारे जीवन का असली उद्देश्य कृष्ण भावनामृत नष्ट होता है। मनुष्य को चाहे जैसे भी हो सके भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम से गहरे लगाव को छोड़ देना चाहिए। उसे वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों की शरण लेने से उसका मंगलमय जीवन शुरू होगा। अपने जीवन को वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार व्यवस्थित करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला ढग भर सकता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को ईमानदारी का पेशा अपनाना चाहिए और उसे अपना यौन जीवन या तो ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी की भांति पूर्णतया त्याग कर या फिर विवाहित गृहस्थ के रूप में व्यवस्थित करना चाहिए।
अपना पेशा तथा अपने निजी जीवन को नियमित बनाए बिना कुव्यवस्था बनी रहेगी और आध्यात्मिक प्रगति कर पाना कठिन हो जाएगा। भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति लगावों का आधार भौतिक जगत में दीर्घकालीन अनुभव होते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में रोड़े बनते हैं और यदि उन्हें उसी रूप में रहने दिया जाता है तो आध्यात्मिक प्रगति अत्यंत कठिन हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण तथा उपदेश से यह शिक्षा दी है कि भक्त को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करने से परम सिद्धि के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है। इस तरह मनुष्य को सामान्य सामाजिक प्रथा से ऊपर उठना होगा, जो जीव को व्यर्थ की इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाती है। गृहारंभो हि दुःखाय विफलकश्चाशुवात्मन् सर्प परकृतान्वेषं प्रविश्य सुखमेत्ते। 15। जब नश्वर शरीर में वास करने वाला मनुष्य सुखी घर बनाने का प्रयास करता है तो उसका परिणाम व्यर्थ तथा दुखमय होता है, किंतु सांप अन्यों द्वारा बनाए गए घर में घुस जाता है और सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य, सर्प में अपना घर बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, अपितु वह अन्य प्राणियों द्वारा बनाए गए उपयुक्त स्थान में रहता है। इस तरह वे घर बनाने की झंझट अपने सिर मोल नहीं लेता। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती इंगित करते हैं कि यद्यपि भौतिकतावादी लोग बिजली, परिवहन, हवाई जहाज इत्यादि का आविष्कार करने और उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में अपार कष्ट झेलते हैं, किंतु अंततः ये सारी वस्तुएं उन वैष्णवों की सुविधा के लिए हैं जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। कर्मी जन सदैव ऐसा कष्ट उठाएंगे और भक्तगण ऐसे श्रमपूर्ण उत्पादन को भगवान की सेवा में लगाकर उन्हें ही अर्पित करते रहेंगे। भक्त मन जीवन की परम सिद्धि की चिंता में लगे रहने से भौतिक प्रगति के लिए स्वयं संघर्ष नहीं करते। दूसरी ओर भक्तों को प्राचीन काल की संयमित जीवन शैली का बनावटी रूप से अनुकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भक्त का लक्ष्य अच्छे से अच्छे तरीके से कृष्ण की सेवा करना है, इसलिए भक्तगण सुंदर महलों को एवं सभी प्रकार के ऐश्वर्य को किसी निजी लगाव के कारण नहीं ग्रहण करते, अपितु इसलिए कि इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाया जा सके। यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का भोग करने की इच्छा रखता है तो वह शुद्ध भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। भौतिकतावादी लोग तथाकथित योगाभ्यास का दुरुपयोग अपनी काम शक्ति को जागृत करने अथवा अपने विगत बंद जीवन का व्यर्थ ही स्मरण करने के लिए करते हैं। इस तरह वे इंद्रिय तृप्ति की अनंत खोज के लिए योग का उपयोग करते हुए मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं समझ पाते। एको नारायणो देवः पूर्व सुष्ठे स्वपाया समहत्य काल कल्या कल्पांतिरिदमीश्वर एके वाद वित्यो 5 भूतात्माधारोइड खिशलारय। 16। ब्रह्मांड के स्वामी नारायण सभी जीवों के आराध्य ईश्वर हैं। वे किसी बाह्य सहायता के बिना ही अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और संहार के समय वे ब्रह्मांड को अपने काल रूपी स्वांश से नष्ट करते हैं और बद्ध जीवों समेत समस्त ब्रह्मांडों को अपने में समेट लेते हैं। इस तरह उनका असीम आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधार तथा आश्रय है। सूक्ष्म प्रधान, जो समस्त विराट जगत का आधार है, भगवान का ही भीतर सिमट जाता है और इस तरह उनसे भिन्न नहीं होता। संहार के फलस्वरूप वे अकेले ही रह जाते हैं। तात्पर्य, जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 21 में बतलाया जाएगा, भगवान द्वारा ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृजन तथा संहार की तुलना मक्कड़ी द्वारा अपना जाल बनाने तथा उसे समेटने से की जा सकती है। इस श्लोक में एक शब्द 2 बार इसलिए आया है कि भगवान केवल एक हैं और ब्रह्मांड का सारा कार्य तथा उनकी आध्यात्मिक लीलाएं उनकी ही शक्ति से संचालित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में कारणार्णवशाही विष्णु का उल्लेख है। आत्माधार तथा अखिलाश्रय, ये दोनों ही शब्द यह सूचित करते हैं कि नारायण समस्त जीवों के आगार अथवा आश्रय हैं। आत्माधार बतलाता है कि भगवान का निजी शरीर हर वस्तु का आश्रय है। महाविष्णु आदि भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, जिनके शरीर से असंख्य शक्तियां विस्तार पाकर भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों को प्रकट करती हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार ये असंख्य लोक भगवान के शरीर से ही उद्भूत ब्रह्म ज्योति के ही भीतर टिके रहते हैं। इस तरह कृष्ण ईश्वर अर्थात परम नियमता हैं। कालेन आत्मानुभावेन साम्यनीतासु शक्तिषु सत्वादिषु आदि पुरुष प्रधान पुरुषेव्र। 17। परावरणा परम आस्तिक एवल्यवसनगित केवलानुभवानंद संद्वहो निरुपाधिक। 18। जब भगवान काल के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और सत्वगुण जैसी अपनी भौतिक शक्तियों को प्रधान निरपेक्ष साम्य अवस्था तक ले जाते हैं तो वे उस निरपेक्ष अवस्था प्रधान तथा जीवों के भी परम नियंता बने रहते हैं। वे समस्त जीवों के भी आराध्य हैं, जिनमें मुक्त आत्मा, देवता तथा सामान्य बद्ध जीव सम्मिलित हैं।
भगवान शाश्वत रूप से किसी भी उपाधि से मुक्त रहते हैं और वे आध्यात्मिक आनंद की समग्रता से युक्त हैं, जिसका अनुभव भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करने पर होता है। इस तरह भगवान मुक्ति का पूरा पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। तात्पर्य: जो व्यक्ति परम सत्य या भगवान में अपने मन को स्थिर करता है, वे एक भौतिक चिंता की तरंगों से तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का दिव्य रूप किसी भी तरह के कल्मश या उपाधि से सर्वथा रहित होता है। अल्पज्ञ व्यक्ति इस तर्कहीन सिद्धांत को मानते हैं कि भगवान अपनी सृष्टि में रूपांतरित हो जाते हैं और उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। वे भ्रमवश यह कल्पना करते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व को विराट में लीन करके भगवान के ही तुल्य बन सकते हैं, किंतु अरिमद भागवत के मतानुसार भगवान निर्विशेष नहीं होते, अपितु दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। प्रकृति के तीनों गुण उनकी कनिष्ठ शक्ति हैं और सर्वशक्तिमान काल, जिस पर सारे गुण आश्रित होते हैं, भगवान का साक्षात अंश है। इस प्रकार भगवान भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, फिर भी उससे बिल्कुल विलग रहते हैं। उन बद्ध जीवों को, जो भगवान की कनिष्ठ सृष्टि का लाभ उठाना चाहते हैं, भगवान ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह वे नश्वर भौतिक जगत के नकली भोक्ता बन जाते हैं। किंतु जब मनुष्य को यह व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर तो शाश्वत आत्मा के आवरण मात्र हैं, तो वे एक भौतिक अनुरक्ति की मूर्खता त्याग कर भगवान में अनुरक्त हो जाता है। वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने लगता है कि वे है न तो पदार्थ का भोग करने की है, न भगवान में लीन होने की। उसकी असली स्थिति तो ईश्वर के दास होने की है। भगवान के प्रति को गई सेवा शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण होती है और ऐसी सेवा के बल पर मनुष्य मुक्त हो जाता है तथा उसके कार्यकलाप यशस्वी होते हैं। ऐसी सेवा शाश्वत होती है और इससे वे शतधर धीरे धीरे केवलानुबानंद संदोह के पद को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान के साकार रूप का दर्शन करके आनंद के सागर में लीन हो जाता है। केवलात्मानुभावेन स्वमाया त्रिगुणात्मिकाम सद्ख शोभयन पूजत्या दौत्या सूत्रम रिंदम। 19। हे शत्रुओं के दमन करता, सृष्टि के समय भगवान अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार काल रूप में करते हैं और वे तीन गुणों से बनी हुई अपनी भौतिक शक्ति अर्थात माया को क्षुब्ध करके महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। तात्पर्य: केवल शब्द का अर्थ है शुद्ध और यह सूचित करता है कि काल शक्ति दिव्य शक्ति है जो उनके निजी शरीर से अभिन्न है। ब्राह्मण यहाँ पर यदुराज को आरिंदम कहकर संबोधित करता है, जो यह इंगित करता है कि यद्यपि माया की चर्चा चल रही है, किंतु राजा को इससे तनिक भी चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का सच्चा भक्त होने से वह जीवन के उन असली शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ को दमित करने में समर्थ है, जो मनुष्य को माया के राज्य में बंदी बनाते हैं। सूत्रम शब्द महत तत्व का सूचक है, जिस पर अनेक भौतिक सृष्टियां टिको रहती हैं, जिस तरह धागे में रत्न पिरोए रहते हैं। प्रधान या भौतिक साम्यावस्था में प्रकृति के गुण अन्योन्य क्रिया नहीं करते। अरिंद भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल ने अपने सांख्य उपदेश में बतलाया है कि भगवान प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था को क्षुब्ध करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृति का वह सृष्ट रूप जिसमें सकाम कर्मों को प्रोत्साहन मिलता है, महत्व तत्व कहलाता है, जैसा कि इस श्लोक में इंगित हुआ है। यदि कोई व्यक्ति निर्विशेष वेदांत दर्शन को आड़ लेकर भगवान की मायावी सृष्टि को त्यागने का प्रयास करता है और इस तरह भगवान की अनंत चेतना तथा बद्धजीव की अति सूक्ष्म चेतना को कृत्रिम रूप से एक समान बताता है, तो उसका यह विश्लेषण सत्य से कोसों दूर होगा। इस श्लोक में स्वमायाम शब्द सूचित करता है कि बद्धजीवों को प्रच्छन्न करने वाली माया शक्ति सदैव ही भगवान के अधीनस्थ होती है, क्योंकि भगवान की चेतना अच्युत तथा अनंत होती है और वे सदा पुरुष होते हैं। तामहुस्त्रिगुण व्यक्ति सुजंती विश्वतोमुखम अस्मिग्रोतमिधन विश्वेन संसरते पुमानु। 20। महान मुनियों के अनुसार जो प्रकृति के 3 गुणों का आधार है और जो विविध रंगी ब्रह्मांड प्रकट करता है, वह सूत्र या महत तत्व कहलाता है। निसंदेह यह ब्रह्मांड उसी महत तत्व के भीतर टिका हुआ रहता है और इसकी शक्ति के कारण जीव को भौतिक जगत में आना पड़ता है। तात्पर्य: विराट जगत एक वास्तविकता है, क्योंकि यह परम सत्य भगवान से उद्भूत है। तथापि भौतिक जगत नश्वर है और समस्याओं से पूर्ण है। बद्धजीव मूर्खतावश इस कनिष्ठ सृष्टि का स्वामी बनना चाहता है और वह अपने असली मित्र परमेश्वर से विलग हो जाता है। ऐसी दशा में उसका एकमात्र व्यापार भौतिक इंद्रिय तृप्ति रह जाता है और उसका असली ज्ञान जाता रहता है। यथोर्णनाभेद्यादूर्ण संतते वक्त्रतः त्याविहृत्य भूयस्तांग्र सत्येव महेश्वर है। 21। जिस तरह मकड़ी अपने ही भीतर से, मुख में से
धागा निकालकर फैलाती है, कुछ काल तक उससे खेलती है और अंत में निगल जाती है। उसी तरह भगवान अपनी निजी शक्ति को अपने भीतर से ही विस्तार देते हैं। इस तरह भगवान विराट जगत रूपी जाल को प्रदर्शित करते हैं, अपने प्रयोजन के अनुसार उसे काम में लाते हैं और अंत में उसे पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेते हैं। तात्पर्य, जो बुद्धिमान होता है उसे मकड़ी जैसे तुच्छ प्राणी से भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह जिसकी आंखें कृष्ण भावनामृत में खुली रहती हैं, उसे दिव्य ज्ञान का सर्वत्र दर्शन होता है। यत्र मनोदेही धारित सकलान श्रिया स्नेहाद्वेषादयाद वापि याति तत्स्वरूपताम। 22। यदि देहधारी जीव प्रेम, द्वेष या भवश अपने मन को बुद्धि तथा पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी विशेष शारीर की स्वरूप में स्थिर कर दे, तो वह उस स्वरूप को अवश्य प्राप्त करेगा जिसका वह ध्यान करता है। तात्पर्य, इस श्लोक से यह समझना कठिन नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का ध्यान करता है तो उसे भगवान जैसा ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। धिया शब्द विशेष अर्थ में पूर्ण बौद्धिक संकल्प को सूचित करता है। इसी तरह सकलम शब्द मन की एकाग्रता का सूचक है। चेतना की ऐसी तल्लीनता से मनुष्य को अगले जीवन में वैसा ही स्वरूप प्राप्त होगा जिसका वह चिंतन करता रहता है। यह अन्य शिक्षा है जो कीट जगत से सीखी जा सकती है, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। कीट पेशस्कृतम ध्यायन करोड्यातेन प्रवेशित याति तत्सात्मता राजन पूर्व रूप संतिजनु तेज। हे राजनु, एक बार ने एक कमजोर कीड़े को अपने छत्ते में जबरन घुसेड़ दिया और उसे वहीं बंदी बनाए रखा। उस कीड़े ने भय के कारण अपने बंदी बनाने वाले का निरंतर ध्यान किया और उसने अपना शरीर त्यागे बिना ही धीरे धीरे बर जैसी स्थिति प्राप्त कर ली। इस तरह मनुष्य अपने निरंतर ध्यान के अनुसार स्वरूप प्राप्त करता है। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि इस कथा में कमजोर कीड़े ने अपना भौतिक शरीर नहीं बदला तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि उसने बर का सा शरीर प्राप्त कर लिया। वास्तव में किसी विशेष वस्तु का निरंतर ध्यान करते रहने से मनुष्य की चेतना उपर वस्तु के गुणों से पूरित हो जाती है। अत्यंत भय के कारण छोटा कीड़ा बड़े बर के लक्षणों तथा कार्यों में ही लीन था और इस तरह वह बर के अस्तित्व में प्रवेश कर गया। ऐसे ध्यान के कारण उसे अगले जीवन में बर का ही शरीर प्राप्त हो गया। इसी तरह यद्यपि हम बद्ध जीव हैं, किंतु यदि हम अपनी चेतना को कृष्ण में लीन करें तो हम अपना वर्तमान शरीर त्यागने के पूर्व ही मुक्त हो सकते हैं। यदि यह समझकर कि भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं, हमारी बुद्धि आध्यात्मिक पद पर स्थिर हो जाती है, तो हम बाह्य शरीर की व्यर्थ चेतना को त्याग सकते हैं और वैकुंठ की आध्यात्मिक लीलाओं में अपने को लीन कर सकते हैं। इस तरह मृत्यु के पूर्व ही अपने को आध्यात्मिक पद तक उठाकर मुक्त जीव के रूप में जीवन का आनंद उठाया जा सकता है। अथवा यदि कोई निपट मूर्ख है तो इसी जीवन में भोजन तथा यौन जीवन का निरंतर चिंतन करते हुए वह शूकर या कुकर जैसा पशु बन सकता है। किंतु मनुष्य जीवन चेतना के विज्ञान एवं अपने ध्यान के भावी फल को समझने के लिए मिला है। एवं गुरुभ्य एतेभ्य एपा में शिक्षिता मत ही स्वात्मोपशिक्षिता बुद्धि श्रवण में बदत्त प्रभो। 24। हे राजन, मैंने इन आध्यात्मिक गुरुओं से महान ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है उसे बतलाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। देहो गुरुर्मम विरक्त विवेक तेतु बिभृत्सम सत्वनिधनवन सत्तारत्युदर्कम तत्वान्यनेन विभ्रियुषामि यथा तथापि पारक्यमित्यसितो विचरामि सड्डु। 25। भौतिक शरीर भी मेरा गुरुवार है, क्योंकि यह मुझे वैराग्य की शिक्षा देता है। सृष्टि तथा संहार से प्रभावित होने के कारण इसका कष्टमय अंत होता रहता है। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए मैं सदैव स्मरण रखता हूँ कि यह अंततः अन्यों द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा, अतः मैं विरक्त रहकर इस जगत में इधर उधर विचरण करता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में यथा तथापि शब्द महत्वपूर्ण है। यद्यपि शरीर से बहुत बड़ा लाभ यह है कि इससे इस जगत के बारे में जाना जा सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि इसके दुखमय अपरिहार्य भविष्य का सदैव स्मरण रखे। जलाने पर यह जलकर राख हो जाता है। यदि एकांत स्थान में खो जाए तो इसे सियार तथा गीद खा जाते हैं। यदि इसे भव्य शव पेटिका में रखकर गाड़ दिया जाए तो यह सड़ जाता है और तुच्छ कीड़े मकोड़े चटकर जाते हैं। इस तरह इसे पारक्य या थमनियों द्वारा खा लिया जाने वाला कहा जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए, किंतु उससे अधिक स्नेह या अनुराग नहीं रखना चाहिए। शरीर के जन्म तथा मृत्यु का अध्ययन करके मनुष्य को विरक्ति विवेक अर्थात अनावश्यक वस्तुओं से विरक्त होने का विवेक प्राप्त हो सकता है। अवसित शब्द विश्वास का सूचक है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत की सारी सच्चाइयों के प्रति आश्वस्त होना चाहिए।
जायात्मजार्थ शुभृत गृहाप्तवर्गान पुष्णाति यत् प्रिय चिकीर्षया वितन्वन स्वान्त सकुच्छुमरुद्धन सदिह सूष्ठा से बीजमसीति वृक्षधर्म। 26। शरीर से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों, संपत्ति, पालतू पशुओं, नौकरों, घरों, संबंधियों, मित्रों इत्यादि की स्थिति को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक संघर्ष के साथ धन एकत्र करता है। वह अपने ही शरीर की तुष्टि के लिए यह सब्र करता है। जिस प्रकार एक वृक्ष नष्ट होने के पूर्व भावी वृक्ष का बीज उत्पन्न करता है, उसी तरह मरने वाला शरीर अपने संचित कर्म के रूप में अपने अगले शरीर का बीज प्रकट करता है। इस तरह भौतिक जगत के निरंतर से आभ्रस्त होकर भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। तात्पर्य यह तर्क किया जा सकता है कि अभी तक जितने गुरुओं का उल्लेख हुआ, उनमें से शरीर निश्चय ही सर्वोत्तम है, क्योंकि यह विरक्ति तथा उत्तम बुद्धि प्रदान करता है, जिससे मनुष्य भगवान को भक्तिमय सेवा में लग सकता है। इसलिए हमें अत्यधिक अनुरक्ति के साथ शरीर की सेवा करनी चाहिए, यद्यपि यह नश्वर है, अन्यथा कृतज्ञता का अपराध लगेगा। जब शरीर इतने अद्भुत गुणों से युक्त है, तो फिर शरीर से विरक्ति की संस्तुति किस तरह की जा सकती है, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। यह शरीर उपकारी गुरुवार की तरह विरक्ति तथा ज्ञान प्रदान नहीं करता, प्रत्युत इतनी पीड़ा तथा कष्ट देता है कि कोई भी विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन की व्यर्थता से आश्वस्त हो जाएगा। जिस तरह एक वृक्ष अगले वृक्ष के बीज उत्पन्न करता है और तब नष्ट हो जाता है, उसी तरह शरीर की काम इच्छाएं बद्ध जीव को अगले कर्म की श्रृंखला उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती हैं। अंत में यह शरीर इस जगत में अपार कष्ट का मार्ग प्रशस्त करके समाप्त हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार देह स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मानसिक शरीर दोनों का ही द्योतक है। जो लोग शरीर तथा आत्मा के अंतर को स्पष्ट रूप से नहीं समझते, वे झूठे ही सोचते हैं कि शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं और मनुष्य शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में पूर्ण सुख पा सकता है। किंतु जो लोग मूर्खतावश नश्वर शरीर को सर्वप्रधान मान लेते हैं, उनकी तुलना उन स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से नहीं की जा सकती, जो नित्य आत्मा की श्रेष्ठता को भली भांति समझते हैं। जिहलेक तो 5 मुमपकर्षति करहितर्षयनो 5 यतस्त्वगुद्रवन श्रवण कुतश्चित घाणो 5 यतश्नप्लह कर्म शक्ति बहव्य सपते इव्यहप्ति लुनंती। 27। जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं, वे उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है। वह उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियां उसे निरंतर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती है। इसी तरह भौतिक इंद्रियां बद्ध जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और सताती रहती हैं। एक और जीव स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने के लिए खींचती है, तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। उसी समय यौन अंगों की तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं और स्पर्शेंद्रिय कोमल वासनामय पदार्थ की मांग रखती हैं। उधर उसे तब तक तंग करता रहता है जब तक वे भर नहीं जाता। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहते हैं, ग्लाणेन्द्रिय सुहावनी सुगंधियों के लिए लालायित रहती हैं और चंचल आंखें मनोहर दृश्य के लिए शोर मचाती हैं। इस तरह सारी इंद्रियां तथा शरीर के अंतुष्टि की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते हैं कि इस श्लोक को समझ लेने के बाद अपने शरीर रूपी गुरुवार की कम से कम आवश्यकताओं की बिना आसक्ति के पूर्ति करनी चाहिए। मनुष्य को सरल से सरल ढंग द्वारा अपना शरीर स्वस्थ तथा काम करने के योग्य बनाए रखना चाहिए। यही तथाकथित गुरुवार की सेवा का सारांश है। यदि मनुष्य निष्ठापूर्वक शरीर की सेवा करना चाहता है, तो उसे विचार करना चाहिए कि शरीर बद्ध जीव की चेतना को एक साथ अनेक प्रकार से खींचता है और इसलिए शरीर के दास से ईश्वर को समझ पाने या शांत रहने तक को आशा करना व्यर्थ है। सूष्ठा पुराणी विविधान्यजात्म शक्त्या वृक्षान परिसुपशून खगदंद शुकान तैस्तैर्तुष्ट पुरुष विधाय ब्रह्मावलोक दिशान मुद्माप देवै। 28। भगवान ने अपनी ही शक्ति माया शक्ति का विस्तार करके बद्ध जीवों को बसाने के लिए असंख्य जीव योनियां उत्पन्न की, किंतु वृक्षों, सरीसृपों, पशुओं, पक्षियों, सर्पों इत्यादि के स्वरूपों को उत्पन्न करके भगवान अपने हृदय में तुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने मनुष्य को उत्पन्न किया, जो बंधात्मा को पर्याप्त बुद्धि प्रदान करने वाला होता है, जिससे वे परम सत्य को देख सके। इस तरह भगवान संतुष्ट हो गए। तात्पर्य ईश्वर ने मनुष्य को विशेष रूप से इसीलिए उत्पन्न किया कि बंधात्मा की मुक्ति सहज ही हो सके। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है, वे नरक जाता है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, पुरुषत्वे च विस्तराम आत्मा, मनुष्य जीवन में नित्य आत्मा को समझने की अच्छी संभावना है। वेद यह भी कहते हैं,
वाभ्योगायु आण्यत्ता अब्लुवन नव्यनो तीन उयम अलम इति वाभ्य उद्धमाण्यत्ता अब्गुवन नव्यनो उय अलगिति ताभ्य पुरुष पाण्यवता अब्लुवन सुकृत बत। इस श्रुति मंत्र का तात्पर्य यह है कि गाय तथा घोड़े जैसी निम्न योनियां सृष्टि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है, किंतु मनुष्य जीवन ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह मनुष्य को भौतिक इंद्रियों को वश में रखकर मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो स्वयं भगवान प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और धीरे धीरे भक्त को अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। भगवान की भौतिक सृष्टि में जीव तथा मृत पदार्थ होते हैं और जो अल्पज्ञ हैं वे ही सृष्टि का भोग करना चाहते हैं, किंतु भगवान उन योनियों से प्रसन्न नहीं होते जो आध्यात्मिक प्रकृति को समझे बिना इंद्रिय तृप्ति के लिए आंख मूंद कर प्रयत्न करते हैं। हम कृष्ण तथा उनके धाम की आनंदमयी स्थिति की विस्मृति के कारण ही कष्ट पा रहे हैं। यदि हम भगवान को संरक्षक तथा आश्रय के रूप में मान लें और उनके आदेश का पालन करें तो हम भगवान के भिन्न अंश रूप में अपना नित्य आनंदमय पद पुण्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान ने मनुष्य जीवन बनाया है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थं मन्येत्यं प्रिय धीर है तूर्ण यतेतना पतेद्नु मृत्यु या निःश्रेयसाय विषय खल्लु सर्वतः स्थात। 29। अनेकानेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए जब तक उसका मरण शौल शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्य है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य: भौतिक जीवन का अर्थ ही है बारंबार जन्म तथा मृत्यु। निम्नतम योनियों यथा सरीसृप, कीड़े, शुकर तथा कुकर तक को इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। यहाँ तक कि घर की सामान्य मक्खियों में भी व्यस्त यौन जीवन होता है और वे तेजी से बढ़ती हैं, किंतु मनुष्य जीवन मनुष्य को परम सत्य को समझने योग्य बनाता है, अतएव वह गंभीर उत्तरदायित्व से पूर्ण है। चूंकि मूल्यवान मानव जीवन शाश्वत नहीं है, अतएव सर्वोच्च सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत पाने के लिए हमें आवश्यक काम करना चाहिए। मृत्यु आने के पूर्व हमें अपने असली स्वार्थ का गंभीरतापूर्वक अनुशीलन करना चाहिए। मनुष्य भगवत भक्तों को संगति में कृष्ण भावनामृत का अनुभव कर सकता है। उनकी संगति के बिना मनुष्य निर्विशेष विचारधारा की ओर आकृष्ट हो सकता है जो परम सत्य की भक्ति से दूर ले जाने वाली है, अथवा परम सत्य को समझ न पाने से हतोत्साहित होकर मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या धरातल की ओर लौट सकता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन अनुभवी स्वरूप सिद्ध भगवत भक्त के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने के निमित्त है। एवं सजलात वैराग्यो विज्ञान आलोकात्मनि विचराभिमहामेत आमुक्त सड्रोइनहेडूत। 30। अपने गुरुओं से शिक्षा पाकर मैं भगवान की अनुभूति में स्थित रहता हूँ और पूर्ण वैराग्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित मैं आसक्ति या मिथ्या अहंकार से रहित होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करता हूँ। नहुकस्मात् गुरो जान सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलम् बहुत द्वितीय अन्वेज्ञेते बहुधर्षिभिः। 31। यद्यपि परम सत्य अद्वितीय है, किंतु ऋषियों ने अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया है। इसलिए हो सकता है कि मनुष्य एक गुरुवार से अत्यंत स्थिर या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर पाए। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह कथन कि मनुष्य को अनेक गुरुओं की आवश्यकता होती है व्याख्या की अपेक्षा रखता है, क्योंकि भूतकाल के लगभग तमाम संत पुरुषों ने अनेक गुरुओं को शरण नहीं ली, प्रत्युत एक ही गुरुवार स्वीकार किया। गीयते नहुध्यायी भी शब्द परम सत्य के साकार तथा निराकार ज्ञान को बतलाने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कुछ ऋषि भगवान के निर्विशेष प्रज्ञा का वर्णन करते हैं जिसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं है, जबकि अन्य ऋषि भगवान के प्रकट रूप का वर्णन करते हैं। इस तरह विभिन्न विद्वानों से मात्र सुनकर ही मनुष्य अपने जीवन की परम सिद्धि को नहीं सीख सकता। गुरुओं की विविधता जीव को अतीव भौतिकतावादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही लाभप्रद है। विभिन्न आध्यात्मिक दार्शनिक आत्मा के अस्तित्व में विश्वास उत्पन्न कराते हैं और उन्हें इस स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है, किंतु जैसा कि बाद के श्लोकों से प्रकट होगा कि पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाला गुरुवार केवल एक होता है। श्रील जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है: चूंकि यह सामान्यतया ज्ञात है कि मनुष्य को एक ही गुरुवार बनाना चाहिए, तो फिर यह संस्तुति क्यों की गई है कि मनुष्य अनेक तथाकथित गुरुओं से सीखें जो साधारण भौतिक वस्तुओं के रूप में दिखते हैं। इसकी व्याख्या यह है कि मनुष्य का प्रिंज्य गुरुवार ज्ञान के अनेक विभागों में उपदेश देगा जो उसने सामान्य वस्तुओं से बटोरा है।
जैसा कि ब्राह्मण अवधूत ने संस्तुति की है, मनुष्य अपने आचार्य से प्राप्त शिक्षाओं को पुष्ट कर सकता है और प्रकृति में सामान्य वस्तुओं को देखकर उसके आदेशों का उल्लंघन करने से बच सकता है। मनुष्य को अपने गुरुवार से यांत्रिक रूप में शिक्षाएं ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शिष्य को विचारवान होना चाहिए और अपनी बुद्धि से अपने गुरुवार से जो कुछ सुना है उसे अपने चारों ओर के जगत को देखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए। इस दृष्टि से मनुष्य अनेक गुरुवार बना सकता है, किंतु ऐसे लोगों को नहीं जो प्रामाणिक गुरुवार से प्राप्त ज्ञान का विरोध करते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि नास्तिक कपिल जैसे व्यक्तियों से श्रवण न करे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इस श्लोक की टीका की है, जो इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तस्मात् गुरुवार प्रपद में जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है तो प्रामाणिक गुरुवार के पास जानना चाहिए। इसी तरह इस स्कंद के अध्याय 10 श्लोक 5 में भगवान ने कहा है, मद्भिर्योम गुरुवार शांतम उपासित मदात्मक। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरुवार की सेवा करे, जो मेरे ज्ञान से पूर्ण होता है और मुझसे भिन्न नहीं होता। जैदिक साहित्य में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो यह इंगित करते हैं कि एक ही प्रामाणिक गुरुवार की शरण लेनी चाहिए। हमारे पास महान संत पुरुषों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने एक से अधिक गुरुवार नहीं बनाया। इस तरह यह तथ्य है कि हमें एक प्रामाणिक गुरुवार बनाना चाहिए और उसी से उच्चरित होने वाले विशिष्ट मंत्र भी ग्रहण करने चाहिए। निश्चय ही मैं स्वयं इस सिद्धांत का अनुसरण करता हूँ और अपने प्रामाणिक गुरुवार की पूजा करता हूँ। किंतु अपने आचार्य की पूजा करने में मनुष्य अच्छे तथा बुरे उदाहरणों से सहायता ले सकता है। अच्छे आचरण के उदाहरणों का पालन करने से भक्ति प्रबल होगी और बुरे उदाहरणों से आगाह हुआ जा सकेगा तथा संकट से बचा जा सकेगा। इस तरह मनुष्य अनेक सामान्य पदार्थों को गुरुवार मान सकता है और उन्हें शिक्षा गुरु या गुरुवार कह सकता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। इस तरह भगवान के ही शब्दों में मद्भिर्योम गुरुवार शांतय उपासीव मदात्मकम। मनुष्य को चाहिए कि एक ही प्रामाणिक गुरुवार के पास जाए जो कि भगवान के विषय में पूरा ज्ञान रखता हो और उसे ही मदात्मकम अर्थात भगवान से अभिन्न मानकर उसी की निष्ठा से पूजा करे। यह कथन उस बात का खंडन नहीं करता जिसे भगवान ने अवधूत ब्राह्मण की शिक्षाओं में प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने आचार्य की शिक्षाएं प्राप्त करके उन्हें सैद्धांतिक विचार मानकर मस्तिष्क में बंद रखता है तो वह प्रगति नहीं कर पाएगा। स्थिर तथा पूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपने आचार्य की शिक्षाओं को सर्वत्र देखे। इस तरह एक वैष्णव अपने प्रामाणिक गुरुवार की, जो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, पूजा करने के मार्ग में प्रकाश देने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का आदर करता है। ब्राह्मण ने जिन अनेक गुरुओं का उल्लेख किया उनमें से कुछ अच्छा उपदेश देते हैं और कुछ बुरा। पिंगला वेश्या तथा वह लड़की जिसने अपनी चूड़ियां उतार ली थीं उचित आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जबकि अभागा कबूतर तथा मूर्ख शहद को मक्खी ऐसे आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जिससे बचना चाहिए। दोनों ही प्रसंगों से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए इसे लोग का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि यह भगवान के इस कथन गद्भिर्य गुरुवार शांताउन उपायित मदात्मक है, भागवत 5 अक्टूबर 11 का विरोधाभास है। श्री भगवान उवाच इत्युक्त्वा स यदो विप्रस्थमामल यभिर्धि वंदितः स्वर्चितो राजा ययोप्रीतो यथाक्तम। 32 भगवान ने कहा, राजा यदु से इस प्रकार कहने के बाद विद्वान ब्राह्मण ने राजा के नमस्कार तथा पूजा को स्वीकार किया और भीतर से प्रसन्न हुआ। तब वह विदा लेकर उसी तरह चला गया जैसे आया था। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत से ही प्रमाण देते हैं कि वह ब्राह्मण अवधूत वास्तव में दत्तात्रेय का अवतार था। भागवत का 2:7-4 कथन है, यत्पादंकज परागत्वित्र देहायो गर्ध्य आपुर्भरी यदु है याधा। दत्तात्रेय के चरण कमलों के प्रताप से अनेक यदु है इत्यादि इतने शुद्ध बन गए कि उन्हें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के वर प्राप्त हुए। यह श्लोक बताता है कि यदु दत्तात्रेय के चरण कमलों के स्पर्श से शुद्ध हो गया। इसी तरह प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है, वंदितो स्वर्चितो राजम। राजा यदु ने ब्राह्मण के चरण कमलों की पूजा को। इस प्रकार श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार अवधूत ब्राह्मण स्वयं भगवान हैं और इसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई है। अवधूत वचन श्रुत्वा पूर्वेशान सपूर्वज सर्वसद्भव निर्मुक्त समुचितो बहुः। 33 हे उद्धव, उस अवधूत के शब्दों को सुनकर साधु राजा यदु, जो कि हमारे पूर्वजों का पुरखा है, समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया और उसका मन आध्यात्मिक पद पर समान भाव से स्थिर समदर्शी हो गया। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान अपने ही वंश यदुवंश की प्रशंसा करते हैं क्योंकि इसमें अनेक महान स्वरूप सिद्ध राजा हुए हैं।
राजा यदु को ब्राह्मण अवधूत के रूप में दत्तात्रेय ने यह शिक्षा दी कि वे ईश्वर की सृष्टि को देखकर ही अपनी चेतना को वैराग्य के आध्यात्मिक पद पर स्थिर करें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत पूर्ण वैराग्य नामक 9वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए।